शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवार्षेयमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीकेशवाय पदपङ्कजमाश्रयामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। वैमापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकाननं विप्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रामेणोरधरसुदया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदगीतकीर्ति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो कज निर्मल मति मोहि। जय जय श्री राधा रमण जय जय अमर किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय गोपी चित चोर बनो, जय जय माखन चोर। यह कथाएं तो बहुत हैं, देखें तो जीवन का हर पल ही एक कथा, जीवन का हर पल ही एक कथा है। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो सांसारिक चरित्र, सांसारिक जीवन गाथा व्यर्थ की कथा यानी व्यथा है। लेकिन यदि गूढ़ दृष्टि से देखें, वैष्णव प्रपन्न जीवन शैली से देखें, तो वही व्यथा कथा बन जाती है। जैसे आप गोविंद के श्री चरणों में चढ़ाते तो भोग हैं, लेकिन प्राप्त आपको प्रसाद होता है। चढ़ाते क्या हैं? भोग। भोग से रोग है, लेकिन वही गोविंद के श्री चरणों में जब वैष्णव चढ़ाते हैं तो प्राप्त भोग नहीं करते। जीवन की व्यथा को यदि गोविंद को समर्पित करते हैं, भोग को यदि गोविंद को समर्पित करते हैं, तो प्रसाद बन के आता है। यह कथा बस उतनी ही, यह जो प्रक्रिया है उसी की कथा, बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बहुत बड़ी चर्चा नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म विचार ही जीवन को अवैष्णव जीवन से वैष्णव जीवन की ओर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। संसार के समस्त मन ये भी मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष को, ये जो 10 इंद्रिय 10 विषय का जो एकाधिपत्य करता है, सार्वभौम सम्राट रूप से जीता है जो मन है, यही कारण बंध और मोक्ष का है। अब यह संसार तो वही है, क्षिति जल पावन समीरा, पंचतत्व अर्जित शरीर, लेकिन यही संसार में ही बंधन है, इसी संसार में मोक्ष है, और माध्यम भी मन है। मन इन्हीं अवयवों से हमें बांधता है और इन्हीं अवयवों से हमें मुक्त भी कर देता है। प्रक्रिया क्या है? वही जो हमारे आचार्यों ने बताया, नवै पार्थम राज्यम नचकता भोगे याचे हम रम्या निकल जन कामना वरवधुम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत सरितो न धर्मनिष्ठो स्मृचा न वेदी न भक्ति मास्वा चरणारविंदे। धर्म की में भी आस्था यदि है, जैसे जब बच्चे कवर्ग टवर्ग आदि लिखते हैं तो उनको बताया जाता है एक डंडा, एक कोला रसगुल्ला जैसा और एक पूंछ जैसा, तो बना क। लेकिन एक अवस्था आती है जब 1 वर्ष इसका अभ्यास करता है तो फिर उस एक डंडा, एक गोल और एक पूंछ की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लिखने की प्रक्रिया वही है। और एक समय अब ऐसा आता है कि जब पढ़ लिख करके यदि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसकी हस्ताक्षर जो उसका असिस्टेंट ही समझ पाता है वो क्या लिखा है, वो सारा खत्म हो जाता है। और एमोक्स वाई लिख दिया, आगे लकीर मार दिया। मतलब जिस विधान में हम प्रवेश करते हैं विधि निषेध में, इन प्रारंभिक वस्तुओं का मूल उद्देश्य यह है कि मन को एक अभ्यास मिले कि सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक क्रियाओं का हम प्रयोग कैसे करें कि भोग प्रसाद परिवर्तित हो जाए। और यह श्रीमद् भागवत कथा वही कथा है कि चरण रे वृंदावने किमपि गमलतौषधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विलिख्या। उद्धव जी ने कहा मुझे लता पता बना दो वृंदावन का।
कोई तो कहता है मुझे राजा बना दो, सम्राट बना दो, महिमा मंडित विद्वान बना दो, लेकिन वो ध्वज क्या कह बैठते हैं, मुझे लता पता बना दो। क्यों? जब लता पता बन जाऊंगा ना, कि गोपियां जब इचलाती हुई पैर की ठोकर मारते हुए ब्रज में चलेंगी तो ब्रज उड़ेगा, उसका स्नान करना। पत्ति उपजाना वैश्वर्य पशुना पान कामये, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, मुझे प्रजापति रुद्र का भी पद नहीं चाहिए। अहम कदम्बो भूयासम कुंदो वा यमुना तटे। हे गोविंद, यदि मेरी प्रार्थना यदि सुनते हो, यदि स्वार्थ से ऐसा मुझे को निष्काम हूं मैं, लेकिन यदि कामना पर ही रिझोगे तो सुनो, उस यमुना किनारे कहीं पर मुझे कदम्ब का वृक्ष बना देना, कुंद का पुष्प बना देना, लेकिन वृंदावन से बाहर। यामुनाचार्य स्वामी जी लिखते हैं, तब दास सुखैक संग नाम यद्यपि कीट जन्म में इतरा वसतीषु मास भूत, तब भी मैं जन्म चतुर्मुखात्मना। मुझे वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए जहां गोविंद आपकी कथा स्तुति नहीं हो पाती, जहां आपका भजन, जहां आपका सुमरण, जहां आपका संकीर्तन, जहां आपके भक्तों की संगति नहीं है, वह ब्रह्मा का पद है। मुझे स्वर्गीय सत्य च कैलाश वैकुंठ नास्ते बसा, यह भगवान की कथा है तो सत्यलोक में भी नहीं है। अतः इस कथा का मूल उद्देश्य ये हो कि हम सभी को भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए। यदि यह उद्देश्य है तो यही उद्देश्य भागवत उपदेश है, यही उपदेश भागवत धर्म है। और तभी जब भक्तों की टोली बैठती है बड़े आनंद के साथ, ध्यान देंगे, कई बार सिद्धांतों में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम यह समझ नहीं पाते कि भक्त की पूजा करें कि भगवान की पूजा करें। भगवान का दर्शन तो रावण को भी हुआ था, भगवान का दर्शन तो कंस को भी हुआ, भगवान का दर्शन अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, न जाने कितने असुर। लेकिन वो जो घटना घटी उसे आप कृपा कहेंगे? कृपा तो उसी को हुई, कृपा तो उसी के ऊपर होती है। पूरी लंका में एक के ऊपर कृपा हुई, वह जिसने उनके भक्त हनुमत लाल जी महाराज के साथ संगति करी। दर्शन राम का सबको हुआ। ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन है, भगवत उन्मुख है, भगवान सामने है, लेकिन भगवान के भक्त से प्रीति रीति की जिसने स्थापना कर ली, उस विभीषण का ही घर नहीं जला, बाकी सब जल के धो धो करके राख। अतः श्रीमद् भागवत के श्रवण का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में भक्ति मिले न मिले, क्योंकि बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, भगवान देते नहीं। मिल जाए तो भगवान के भक्तों की संगति मिल जाए कि वो जब तक गोविंद का सुमिरण संकीर्तन कराते रहते। ये किन प्रकार प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए। काम चरण अनुराग
विश्वविधान
कहते कबीर हरि सुमिरन में, कहते कबीर हरि सुमिरन में, सुमिरन में हरि सुमिरन में, सुमिरन में लाग सके तो लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग ले, और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग ले, और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग ले, और तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। प्रेम जुले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। सारे डिस्काउंट बंद हो गए हैं, फिक्स्ड प्राइस पे चलेगा, नो बार्गेनिंग। मतलब ये है कि विस्परिंग को बंद कर दीजिए, फुसफुसाहट को बंद कर दीजिए, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, सेल का ऑफर नहीं, एकदम फिक्स्ड प्राइस पर शांति के साथ। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बड़ा ही रहस्यास्पद है। यह हम सभी को याद भी लगभग है। सत चित आनंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, जो सत स्वरूप है, सच्चित आनंद। ध्यान देंगे, ये सच्चिदानंद शब्द इतना गंभीर है कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, श्री रामचरितमानस में प्रवेश कर जाइए। इस सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करते ही माता सती शंका में आ गए। सब बोलते, राजा बोलते, राजा का बेटा बोलते, वनवासी बोलते, सियापति बोलते, जो बोलना था बोल देते, सच्चिदानंद क्यों बोल दिया? तो यह इतना गंभीर शब्द है कि माता सती भी भ्रमित हो गई। और महात्म्य इसी शब्द से प्रारंभ है श्रीमद् भागवत का। तो सती के रूप के हृदय से यदि हम कथा को सुनेंगे तो अवश्य में भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए पार्वती के हृदय को स्वीकार करके हमें, दोनों वही हैं लेकिन चरित्र दो है, एक सती चरित्र और एक पार्वती माता के रूप में, वही देवी है, तो उनके चरित्र को स्वीकार करना होगा। और जैसा कि पार्वती माता की चर्चा आ गई, तो आप सभी को बताऊं कि इनकी माता जी और जानकी जी की माता जी, ये दोनों बहनें, और एक तीसरी बहन अगले जन्म में जब अवतरित होती हैं तो वह राधा जी की माता जी, माता कीर्ति बनती हैं। तो ये सभी समझे तो मौसेरी बहन वाला रिश्ता इन सभी पराशक्तियों का है। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन सुंदर रूप से आता है। तो अब सच्चिदानंद शब्द को समझते हैं। सरल शब्द है, सत चित आनंद, जो सत स्वरूप है, यानी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ध्यान देंगे, ये सत्य मतलब अभी जो हम देख रहे हैं कि कितनी कुर्सियां हैं गिनती कर लिया, यह सत्य नहीं। कितनी पूड़ियां हैं यह गिनती कर लिया, यह सत्य नहीं। अभी बिजली है नहीं है यह चर्चा कर लिया, यह सत्य नहीं। सत्य वह जो रामानुज स्वामी जी की आज्ञा, सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा रामानुजारि दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम। सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा, सभी देश काल परिस्थिति में जो सदा एक रूप एक रस अव्ययी रूप से विद्यमान रहे, वही सत्य है। और उसी सत्य की चर्चा रामचरितमानस में कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। बात समझ में आ गई? तो एक तो अभी जो कहते हैं ना इंस्टेंट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसी तरह के सत्य भी तात्कालिक सत्य अलग है और सदा सर्वदा एक रूप से रहने वाला जो नित्य सत्य है वह अलग है। तो अध्यात्म जगत में जब भी कभी सत्य की बात आए तो वहाँ यही समझना चाहिए, उस सत्य की चर्चा ही स्वीकार करनी चाहिए या उस दृष्टिकोण से उस विषय को अध्ययन करना चाहिए। सत्य मतलब जो सदा सभी काल सभी परिस्थितियों में एक जैसा रहे, जो अच्युत रहे, न च्युतीति, जिसका पतन नहीं हो सकता वह अच्युत। अतः भगवान कैसे तो सत स्वरूप है। दूसरा पद है चित, चेतन स्वरूप।
चेतन स्वरूप का रहस्य क्या है? जिसमें क्रिया शक्ति जिसके कारण से है, अर्थात एको हम बहुश्याम तथा अकल्पयत असृजत इदम विश्वम, या लोक शिक्षया श्रीमद् भागवत में उपनिषद में इसी तरीके से कहा, एको हम बहुश्याम, या हम सभी विष्णु सहस्रनाम में पढ़ते हैं, वासनाद वासुदेवस्य वासितम ते जगत त्रयम। उसने वासना की, उसने चेष्टा की कि ऐसा होना चाहिए। वासितम ते जगत त्रयम, सर्वभूत निवास, उसने त्रिलोक का निर्माण कर दिया और उसमें 84 लाख योनि के रूप में वे उपस्थित हो गए। तो ये क्या है? चित्त चेतनता। वर्तमान में हम सभी मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हुए यहीं पर भ्रमित हो जाते हैं। भौतिकवादी सोच के कारण कई बार प्रकृतिवादिता, जो नेचुरलिस्टिक थॉट है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वृक्ष में खाद दिया, जल दिया तो ही वृक्ष पल्लवित हो रहा है, यानी कि जो पंच तत्व है इसी से यह सृष्टि रचित है, मगर चलायमान उससे नहीं। जो मेन फैक्टर है, लिविंग फैक्टर, जिसके कारण वह जीवित अवस्था में, जिसके कारण एक्टिविटी है, आपका शरीर यद्यपि ठीक है, इन पंच तत्वों से बना, लेकिन वही कुछ ऐसा है जो निकलते ही आपका शरीर क्या हो जाता है? क्षब हो जाता है, और थोड़ी देर में उसमें सड़ान आने लगती है। घर में रखे रहो तो घर में सबके रहने का मुश्किल हो जाता है। जो चींटियां शरीर पे चलती थी वो चींटियां उसको कोड़ लेती हैं, और न जाने क्या क्या जो होती है। तो यह क्या हुआ? वो जो चेतनता का जो क्रिया करने वाला जो मूल तत्व था, उसी का नाम है जीवात्मा। और ऐसे संपूर्ण सृष्टि में जो चेतनता को स्थापित कर सकता है, अर्थात वह जो परम चेतन तत्व है, इसके बारे में उपनिषद में कहते हैं कि भगवान के मन में आया, किसके चलने से चलूं, कस्माद हम उत्क्रामंतो, किसके चलने से मैं चलूंगा, किसके चलने से मैं बैठने से बैठूंगा। जब ऐसी बना की तो उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया। यह जो कल्पना की शक्ति है, यही परमात्मा को प्रकृति से अलग करती है। मिट्टी का एक पिंड ऐसे पड़ा रह जाए मगर उसमें चेतनता का प्रतीक बीज नहीं गिरेगा, तो उस मिट्टी के पिंड से, गमला से कोई पौधा जन्मने वाला नहीं। यद्यपि दिखता है कि मिट्टी नहीं होगा तो कैसे पौधा निकलेगा, जल नहीं होगा तो कैसे पौधा होगा, लेकिन एक मिट्टी को आप रिफाइन करके और उसमें जल देते चले जाओ, खाद देते चले जाओ, कुछ नहीं निकलने वाला। उसके लिए चेतनता का प्रतीक जो बीज है, किसी वृक्ष का, किसी फूल का, वह प्रतीक उसमें उपस्थित हुआ है परम चेतन तत्व, जिससे कि सारी सृष्टि चलायमान है, रचित है और अभी चल रही है। तो वही परम चेतन तत्व है। फिर एक बड़ा ही अद्भुत शब्द आता है आनंद। सच्चित धन आनंद। आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब कहते हैं, प्रायः हम सभी किसी बढ़िया चीज को प्राप्त कर लेते हैं, कोई बढ़िया मिष्टान्न जो हमें प्रिय हो, वस्त्र आदि जो प्रिय हो, तो हम लोग कई बार एक शब्द का प्रयोग करें, बड़ा आनंद आ गया जी। यद्यपि आनंद शब्द वो वहां बड़ा छोटा हो गया। आनंद मीमांसा जब उपनिषद में करते हैं तो कहते हैं सारे खटशास्त्र का ज्ञाता हो, सभी शस्त्रों का भी ज्ञाता हो, और संपूर्ण भूमंडल पर उसका एकाधिपत्य हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता के साथ उपस्थित हो, वही आनंदित है। इसी आनंद पद की प्राप्ति के लिए रावण चला। खड्गशास्त्र की प्राप्ति भी कर ली, सभी शास्त्रों का, शस्त्र का सब अध्ययन कर लिया, संपूर्ण, लेकिन क्या हो, मन से स्वस्थ नहीं रहा।
प्राप्ति अप्राप्ति के भेद को हटा नहीं सका, उसको, उस रावण को भी आनंद की अनुभूति नहीं आई। फिर उस आनंद के कई गुणा, मनुष्यानंद, देवानंद आदि आदि करते हुए अरबों खरबों गुणा जो है वह परमानंद तत्व है जो भगवत भजन से प्राप्त होता है। उस आनंद शब्द का यहां, उस आनंद पद का यहां प्रयोग किया गया। तो सच्चिदानंद रूपाय, ध्यान देंगे या जड़ व्याख्या करते तो वहां एक अद्भुत पद का प्रयोग है, आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। वसुदेव जी ने स्तुति किया है, क्या कहा है? स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, सभी प्रकार से, सभी बुद्धि से, अकल लगाने से यह प्राप्त होता है कारावास में। तो भगवान दर्शन दे रहे हैं कि केवल अनुभव आनंद, जिसके अनुभव मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती, केवल भवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्, सभी तर्क, सभी विचार करने के पश्चात यह प्राप्त होता है कि आपके दर्शन से ही, आपकी अनुभूति से ही आनंद शब्द समझ में आएगा। अन्यथा आनंद शब्द समझ में आने वाला नहीं है। हम सभी कल्पना ही करते रहेंगे कि शायद इसी को आनंद कहते हैं, शायद इसी को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृष्टि का जो कारक तत्व है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, जो तीनों तापों के विनाश का कारक जो कृष्ण है। कृषि क्या है? कृषि भूवाचका नश्चा निवृत्तिवाचका, तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल पूर्वता उपनिषद कहती है कृषि भूवाचका, कृषि का मतलब क्या? भू, भू मतलब धरती है, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक संपदा, सांसारिक इच्छाएं। नश्च निवृत्तिवाचका, न जो कृषि, न शब्द जो है वह उन सांसारिक भोग लिप्साओं से निवृत्ति का निर्माण कर देगा। तयोरेक्यम परब्रह्म, इसलिए इन दोनों पदों को जब मिला दिया तो उस पर ब्रह्म का नाम क्या होगा? कृष्ण इत्यभिधीयते। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। बड़ा सुंदर, हम सभी के बीच में आचार्यों ने कुछ कुछ बीज दे रखा है और हम सभी नित्य पाठ भी करते हैं। लेकिन जब हम पाठ करते हैं तो कई बार एक कहावत आती है कि पूरी रामायण खत्म, सीता किसकी पत्नी पता नहीं, रावण किसने मारा पता नहीं, तो क्यों नजर तो प्रसादी क्या बन रहा है उस पर थी, और आगे इधर उधर कौन आया कौन गया उस पर कथा पूरी समाप्त हो गई। तो पूरी पाठ हमें याद है। मनु जी ने उपनिषदों में विद्या के दो भाग किए हैं, शिक्षा दीक्षा। विद्ये अविद्ये च उभे द्वौ, से विद्या और अविद्या शब्द से उद्बोधन किया। अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, अविद्या क्या है? अविद्या से मरण को पार करते। तो कोई अविद्या भी सीखता है क्या? वहां सीखता है। कोई ऐसी भी शिक्षा जिसको अविद्या कहा जाए तो हाँ, मेटरिस्टिक लाइफ को जीने के लिए सीखी गई हर विद्या को अविद्या कहा जाता है। अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, आप जो आज सीख रहे हो, जो कर रहे हो, जो कुछ भी फैकल्टी हो, जो कुछ भी हो, उससे क्या होता है? आजीविका का निर्माण होता है। आजीविका का निर्माण होता है तो कर्म का निर्माण होता है, कर्म का निर्माण होता है तो प्रारब्ध का निर्माण होता है, प्रारब्ध का निर्माण होता है तो मरणोपरांत किसी न किसी योनि की प्राप्ति होनी है। तो पुनर्नपि जन्म पुनर्नपि मरणम पुनर्नपि जन्म जठरे शरणम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो विद्या मृत्यु तीर्त्वा, मृत्यु को पार करोगे तो कहाँ जाओगे? विरजानते नहीं,
मृत्यु के बाद क्या, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म से जाए, मरोगे फिर जन्म लोगे, जन्म लोगे फिर मरोगे, फिर जन्म, फिर मरण, फिर मरण, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर मरण, ये प्रक्रिया चलती है। अविद्या का यह आधा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं विद्या अमृतम श्नुते, विद्या की प्राप्ति करोगे तो अमृत तत्व की प्राप्ति करोगे, मतलब अमृत, तू मरेगा नहीं, मरने का नहीं तुझे। मृत्यु क्या होती है यह तुझे समझ में नहीं है। यानी मृत्यु की पीड़ा से तुम्हारा भय हट जाए, ऐसा कहते हैं। अब ये विद्या है कहाँ? विद्या की हम खोज करें तो हम सभी नित्य पुष्पांजलि में नारायण उपनिषद, नारायण अथर्वशीर्ष उसे कहते हैं, उसका पारायण करते करते एक जगह पर पढ़े ततो मृतम श्नुते ततो मृतम श्नुते इति एवं इत्युपनिषद सबसे लास्ट में आता है। ततो अमृतत्वम अश्नुते, अष्टाक्षरी मंत्र हमें प्राप्त है भगवान स्वयं नारायण की उपासना का। उसकी व्याख्या करने के बाद ततः अमृतत्वम अश्नुते, अर्थात विद्या क्या है? भगवत उपासना की ही विधि विद्या है, बाकी सारे कृत्य अविद्या। और यही आचार्य हमें देते हैं, और यही हमें संतों से, आचार्यों से, भगवत निष्ठ भक्तों से प्राप्त होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम सभी मुनि भगवान कृष्णचंद्र के श्री चरणारविंदों में उपस्थित होकर आज इस सुंदर अवसर पर उपस्थित है। पितृपक्ष का यह अवसर चल रहा और यह पितरों की कृपा है कि हम सभी यहाँ बैठ करके एक अपने गुरु भाई थे रामानंद जी, बहुत अच्छे मूल पारायण करता। तो कभी शुरू में जब वृंदावन में गए तो उनसे दरस परस हुआ, तो उन्होंने कहा कई बार महाराज जी शिकायत आती है कि मूल पाठ जो है ब्राह्मण ठीक से नहीं करते, या जब भागवत होती है, कहीं पारायण होती है, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हाथ में जल, पान का पत्ता, अक्षत आदि लेकर के जो संकल्प लेते हैं, भागवत उन्हीं के पितर सुनते हैं। अच्छा, बाकी के पितर वहाँ कान में रुइया ठूस के आते हैं क्या? बहरे हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान नहीं समझे मेरी बात? बड़ा सुंदर भाई जी की बात लगी कि बाकी हम और आप जो कथा कहते हैं, सुनते हैं, पारायण करते हैं, सुनते हैं, हमारे पितर बहरे हो जाते हैं क्या कि उनका काम ठीक रहता है? अर्थात भागवत कथा जो कर रहा है, जो सुन रहा है, जो हारमोनियम बजा रहा है, जो साउंड बजा रहा है, जो रसोई बना रहा है, उनके किसी के पितर बहरे नहीं है, काम ठीक है, वे सभी सुन रहे हैं। यह सत्ता हो पी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। पितरों की ऊर्ध्व गति में जहां कहीं कोई उनके कर्म प्रारब्ध के अनुसार कोई विघ्न आ रहा हो, उसको श्रीमद् भागवत दूर कर। बड़ा सुंदर मंगलाचरण में महामना सुखदेव जी को याद किया गया। यम व्रजंदमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का दरिया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरपो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, शरीर पे वो क्या जन्म जब बच्चा होता है उसके बाद उसका मुंडन आदि कराते हैं, चौल कर्ण संस्कार मुंडन आदि करते हैं, शिखा आदि छुड़वाते हैं, आदि आदि कुछ नहीं हुआ। और महामना सुखदेव जी चले अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह दरिया जुहाव। कौन बुला रहा है?
पुत्र के पिता नहीं है, साक्षात भगवान के अवतार है कृष्ण जी, और वे बुला रहे हैं पुत्र 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 पुत्र। लेकिन उस बात को न ध्यान करते हुए ब्रह्मनिष्ठ महामना सुखदेव जी चल पड़ते हैं। महामना सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करें, जिनकी कृपा से इस कथा के दिव्य रस को हम सभी आस्वादन करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कथामृत रसास्वादा कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत रसास्वादा कुशल, कथामृत के रसास्वादन में कुशल, यानी कथा की सुनने में भी कुशलता अकुशलता है। जब कथा के प्रश्न भगवत निष्ठा के वर्धन करने के हेतु बने तो वो कुशलता है, और जब कथा की शंकाओं या कथा संबंधित श्रीमद् भागवत आदि पवित्र ग्रंथों में जो उपस्थित श्लोक है उसमें हम अपनी सांसारिक माया को प्रकटने की चेष्टा करें तो अवश्य में उलझन ही उलझन प्राप्त होगा। एक कथा आती ऋषिकेश में शिवानंद स्वामी थे, उनके यहाँ एक क्लरिकल जॉब से रिटायर्ड आदमी आया और उसने कहा कि मैं सब छोड़ करके अब यही सेवा दूंगा, आपका हिसाब किताब करूंगा। स्वामी जी ने देखा ये आया भी है, कहता है संन्यास लेगा और कहता है कि हिसाब किताब करूंगा, बड़े परेशान। बोले तू हिसाब किताब नहीं कर पाएगा, तू जा यहाँ से, कुछ दिन बाद आ। बोले नहीं मैं करूँगा। अब शिवानंद स्वामी को वो रोज सिखाता है, स्वामी जी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो यहाँ से ऐसा लाभ होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा 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 ऐसा। इतना ज्यादा व्यापार समझाया कि शिवानंद स्वामी को आश्रम छोड़ के भाग पड़े और भाग के आगे हरियाणा से। अब झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेके बैठे बैठे पेड़ के नीचे, जाट गुज्जरों का गांव। तो बाबे कुछ खाओगे? भैया कुछ ले रोटी टिक्कर। बाबा कहाँ है तेरे बाबा? ऐसे घूम रहे हैं। उनकी बातों से उस गांव के मुखिया सरपंच को लगा बाबा कुछ तुम छिपा रहे हो, बोलो क्या बात है, कहाँ आश्रम है, क्या है, कुछ तो कहीं तो रहते हो। सारी बात बताए, सारे मुरेठा बंद करके पहुंचे कि भैया तो अपना व्यापार बंद कर, बाबा जी की बात चलने दे। ऐसा पीछे आ जाता है जो पूरा का पूरा बाबा जी की बाबाशाह है। कथामृत रसा स्वाद कुशला, जब भी कभी शंका प्रश्न करें तो एक बार चावल बनाते तो उसके कंकड़ को फेंक देते। कंकड़ है उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि कंकड़ कैसा है, हाँ चावल में टूट कैसी है, चावल का स्वाद कैसा है, चावल का गंध कैसा है, यह चर्चा करना समय का सदुपयोग। लेकिन चावल में के कंकड़ दो चार मिले और उसी कंकड़ों में दिमाग लगाते लगाते बावरे हो जाए, उन कंकड़ों को छोड़िए। अर्थात उन तर्कों में, उन शंकाओं में चले, उन प्रश्नों में चले जिससे भगवत भक्ति में निष्ठा का संवर्धन हो। अन्यथा राम अतर्क बुद्धि मन मान इति शे तर्के, श्रीमद् भागवत इति ईशे अतर्क, ईश में उस परमात्मा में अतर्क की अवस्था है। तर्क से परे नायम आत्मा प्रवचने लभ्य, उपनिषद कहता है, न मेधया न बहुधा सुतेन। बहुत ज्यादा बोलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सारे शास्त्रों को रट लिया और उपदेश देना शुरू कर दिया, बहुत सुन लेने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। भागवत बंधुओं ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा याद करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया। भगवान का नाम तो आता है कि भगवान क्या है।
यमे वही शृणोते, उपनिषद कह रहा है कि जिस उसकी मौज है, उसकी मौज है, वह तुम्हें अपना ले, वह तुम्हें छोड़ दे। तो जैसे स्वयंवर में कोई खड़ा रहता है और एक देवी माला लेकर के जिसको धारण करा, इस रूप से भगवत निष्ठा करते हुए भगवान की कृपा की प्राप्ति हमें कैसे हो, तदनुसार ही साधना करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत मुखोल्लास, यह शब्द आता है उपासना में, भगवत मुखोल्लास, भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया जलाए, अपने पुण्य के लिए दिया जला रहे हैं। आम खाने के लिए आम के पौधे में पानी दे रहे हैं, तो आपको पता नहीं है जनाब, आप तो 2, 4, 10 साल 20 साल आम खा के चले जाओगे, आम का पेड़ वही रहेगा, सिर्फ आपके लिए आम फल नहीं देगा। आज इस मंदिर में एक ईंट में जो भी सेवा दे रहे हैं, मन में आता है हम अपने लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए, अपने यशोगाथा के लिए, लेकिन यशोगाथा 10-20 साल का है। जाने गंगा से कितना जल बहता चला जाएगा, और एक दिन ऐसी आएगी कि जीवन की श्वास रूपी धारा भी चली जाएगी। लेकिन इस एक एक ईंट से धर्म की कई गाथाएं लिखी जाएंगी, भगवान के मुखोल्लास प्रसन्नता के लिए। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल शौनको कवि, कथा अमृत तभी है जब उसे कुशलता के साथ पान किया जाए। घी भी शरीर को बहुत पोषण देता है, लेकिन जितना बचे उतना खाइए, ज़्यादा खाइएगा तो क्या होता है, सारा ऊर्जा ही बाहर निकलती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान ने, एक संत देव वृंदावन की उनकी कथा आती है कि वो ध्यान में गोलोक का दर्शन कर रहे थे, और वहाँ पर गरम गरम खीर तस्मई उनको प्राप्त होने का अवसर आया, और तभी तक किसी ने दरवाजे को खट खट दिया, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अब वो तो गोलोक का आनंद ले रहे थे कि महाराज जी जब हुआ तो गरम जो है सो खीर स्वच्छ से उन्होंने पिया, और पी करके जब महाराज जी ध्यान समाधि तोड़ी, दरवाजा खोले, और दरवाजा खोल रही है, दरवाजा तो खोल दिया, जो होना था सो हो गया। वो जो गर्म खीर तस्मई उन्होंने पाया था, उसके कारण उनको ज्वर हो गया। अब वैद्य के पास गए तो वैद्य कहे कि आप तो गर्म तस्मई, नहीं भैया मैं तो टिक्कड़ जो है पूड़ी, उसको पानी में फुला के रोज खा रहा हूँ, खीर कौन खिला रहा है। अब गोलोक वाली बात कैसे बोले, वो तो कल्पना में करते। और वैद्य बोले नहीं आपने गर्म तस्मई जल्दी से पी लिया है, उसी के कारण ये ज्वर हुआ है। बोले नहीं साहब, चलो मैं दिखाता हूँ, मैं पूरी मधुकरी करके लाता हूँ, जमुना जी के बालू में गाड़ देता हूँ, और जमुना जी के जल में उसको फुला करके रोज थूल करके खाता हूँ। कौन रोज मधुकरी में जाएगा, सप्ताह भर का कोटा एक बार में माल बटोर के बैठ जाता हूँ, भजन करता हूँ। वैद्य बोला ये आप बात महात्मा है, सत्य बोलते हैं, लेकिन मैं भी वैद्य हूँ, मेरी बात सत्य है। अब एक तरफ वैद्यराज, एक तरफ भजनानंद। अंतिम में महात्मा जी ने बोला देखो एक बात बताता हूँ, मैंने गोलोक की ध्यान किया, उसमें गर्म खीर तस्मई मुझे मिली थी, और कोई ने आवाज दिया, तो मैंने कल्पना में उस तस्मई का पान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान, कथा अमृत रसा स्वाद कुशल शौनको कवि। भगवान की कथा चल रही होगी, गंगा में न जाने कितने जल के प्रवाह बह रहे होंगे, हम डुबकी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, यह हमारा आपका अपना सौभाग्य और अपने विवेक पर निर्भर करता है। अज्ञान द्वंद्व विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याय कथा सार मम कर्ण रसायन। हे सूत जी धन्य है, आइए आसन पर बैठिए। नैमिषारण्य ने उनको आसन दिया, हाथ दर्द पैर हाथ धुला करके छोटी आसन दे करके कहते हैं आपकी वचन जो है वो बड़ा ही सुंदर है, अज्ञान को नाश करने वाला है, वह मुझे
ऐसी कथा बताइए जो इस घोर कलयुग में जीवों के हृदय में भगवत निष्ठा भगवत भक्ति को बढ़ावे, और किस प्रकार से कलयुग में ये वैष्णव जीव कैसे जीवन जिएंगे, उन सभी चीजों पर विवेचन करते हुए आप हमें बताया। चिंतामणि लोक सुखम सुमित्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि तो संसार के सुख को देती है और स्वर्गलोक की समस्त संपदाओं को कल्प वृक्ष देता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है, वह वैकुंठ की भी गति बन जाती है। अब का ये बात सिर्फ लिखी है कि कभी घटना में भी हुई है, तो हाँ साहब हुई। एक ग्वालन दही लेकर के दही बेचा, दही ले लो दही, दही ले लो दही। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी का जनाना नहीं बैठा हुआ, वहां दही पहुंचा था। अब स्वामी जी ने देखा कि भाई ये ग्वालन है, इसको इसके बदले कुछ दे देना चाहिए। सेवाओं से लिया गया, इसको तो उल्टी सेवा चाहिए। तो अपने शिष्यों से कहा कि भैया इनसे पूछ लो कि कितना कैसा दूध हिसाब है। एक दिन पूछा तो टाल दिया, कोई बात नहीं हम देंगे, दूध देंगे, लीजिए। दूसरे दिन कहा कि नहीं बताओ, मैं अपनी सबसे अच्छी गैया का दूध देती हूँ, व्यापार में घाटा ना हो तो करें, जब घाटा ही सहना हो तो व्यापार किस बात। मुझे भी कह देना अपने गुरुदेव से, मुझे भी उनकी गैया का, अच्छी गैया का अच्छा दूध चाहिए। अब ये संदेशा पहुंचा, रामानंद स्वामी चिंतन करने लगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सारी उपनिषद क्या है? गौ माता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और ग्वाला कौन है? साक्षात गोविंद है। पार्थो एक सुधे बहुता। वो वत्स बछड़ा कौन है? अर्जुन है। गीता अमृतम महत, और गीता का जो अमृत है वही महत्वपूर्ण अमृत है। समझ गए क्या कहना चाहती है? पहुंचे अगले दिन स्वयं, क्या चाहती हो स्पष्ट बोलो। व्यापार घाटे का नहीं, या तो सेवा लीजिए या व्यापार कीजिए, बोलो भाई क्या चाहिए। मैंने सुना है आप मोक्ष देते हैं, मोक्ष दीजिए, और नहीं तो बातें खत्म कीजिए, दूध पीजिए, दही पीजिए, छाछ पीने चाहिए। अब आचार्य ने कह दिया दिया मोक्ष, बोला ऐसे नहीं, सुना है कोर्ट कचहरी में कुछ लिखा पढ़ी होता है, लिख करके दीजिए, हम तो चेंज करवा रहे हैं। आप तो लिखे पढ़े, वो चिट्ठी लिख दी गई, और चिट्ठी लिखी साहब वो लेकर के चले गए, पुजारी को दिया, पुजारी ने भगवान को दिया। पुजारी सोचते रहे और साक्षात वैकुंठ से पार्षद आए और जीवात्मा को शिवानंद रामानंदाचार्य स्वामी जी के पैर के ठोकर से चूल्हा कबीर दास क्या करता है? सूद की ताकत, पन्ना एक नहीं पड़ता। गुरु की चरणों की ठोकर की कहानी यदि समझनी हो तो कबीर के कबीर बनने की कहानी पढ़ना। आचार्य के चरणों की ठोकर से कबीर ऐसे बन गए कि जिनके दोहा चौपाई को सुन करके हम सभी अध्यात्म के रस का आनंद लेते हैं। साहब एक पन्ना नहीं पलटा, गुरु के चरणों की ठोकर ही तो खाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सूतवाचन सूत जी ने कहा वाह बहुत सुंदर।
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम शौनक चित्ते हे शौनक, तुम्हारे हृदय में बड़ा प्रीति है, इसमें विचार करके बोलता हूं। सारे सिद्धांतों का जो निचोड़ है और सारे संसार का जो भय नाश करने वाला है, वह श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाता हूं। यह कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब इस कथा को सुनाने के लिए महामना सुखदेव जी ने उपक्रम करना प्रारंभ किया, परीक्षित सुनने के लिए तत्पर हुए। देखिए, कथा तो परमहंसों के बीच में बड़ा सुंदर एक विवेचन अध्ययन कर रहा था। एक आचार्य कहते हैं हंस कौन है और परमहंस कौन है। हंस और परमहंस की बड़े सरल शब्दों में उन्होंने व्याख्या की। हंस वो है जो संसार में रह करके जीवन अध्यात्म कर ले चल, वो हंस है। और परमहंस कौन है? तो संसार से विरत होकर के जीवन। परीक्षित ने भी सब छोड़ दिया, महामना सुखदेव जी तो परमहंस है ही। तो ये कथा यस्मिन पारमहंस में ममलम ज्ञानम परम कीयते, एक परमहंस कह रहे हैं और एक परमहंस सुन। अमूमन है कुछ कथाएं हमारी समझ में नहीं आएंगी और वो ऊपर से चली जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ शंका है, इसका मतलब ये है कि हमारा सामर्थ्य वहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत में है कि नहीं है, इस पर फिर से विवाद छिड़ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान। अब प्रश्न ये है कि सूर्य है तो प्रकाश है कि नहीं है। यदि कहीं सूर्य हो तो प्रकाश की चर्चा करने की आवश्यकता है क्या? सूर्य है तो प्रकाश स्वतः गिरा अर्थ जल बीच सम कही नवीन बंद सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। यह शंका है कि कलयुग में बाबा तुलसी ने से पहले ही लिख दिया। यदि शब्द है तो अर्थ है, जल है तो तरंग खोजने क्या बाजार में जाओगे? एक लोटा जल भर लीजिए साथ, तरंग उसके भीतर है। तरंग खोजने के लिए किसी दूसरे व्यापार नहीं जाना होगा, लोटा रूपी व्यापार में ही बाहर तरंग है। भागवत बंधुओं, जहां कृष्ण है राधिका तो उनके हृदय में। और इतना ही नहीं, ये तो भावास्पद व्याख्या है। श्रीमद् भागवत के पन्नों को पलटना, हर जगह शब्द आया है श्री भगवान वाचा। भगवान के आगे क्या लग गया है? श्री। भगवान के आगे क्या लगा है? श्री भगवान वाचा। अभी भी खोज रहे हैं कि श्री जी कहाँ है? लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने
झूलता है डाल पर आपकी रहती नजर, झूलता है डाल पर आपकी रहती नजर, तेरे दुखियों का तेरे दुखियों का तेरे बरसाने, तेरे दुखियों का
कथा कहने को महामना सुखदेव जी उपस्थित हुए, इतक्षण ही इंद्र आदि देवगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। धर्म का व्यापार सदा से चला है, लेकिन श्रीमद् भागवत की शुकपीठ व्यासपीठ कहती है भागवत बिकने वाली चीज। नारद इंद्र चले आए, वही अमृत का कलश है, जिस अमृत के एक बूंद के पान के कारण राहु का सिर कटा। यद्यपि अमर है, फिर भी उसका सिर काट दिया गया। उसी अमृत के पान करने के लिए उस अमृत के कलश को ला करके अपनी मां कद्रू को दासी पद से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी ने जब उपक्रम किया, जन्म लेते ही तो इंद्र आदि देवताओं ने संग्राम किया और उसी अमृत बूंद के कुछ अंश कुश के वंश के घास पर गिरने के कारण कुशा इतना पवित्र हो गया। आपको ध्यान दिलाऊं, कर्मकांड में जो आपके हाथ में सोने की अंगूठी है वह कुशा का विकल्प है, न कि सोने की अंगूठी का विकल्प कुशा। ध्यान दें, कुशा की अंगूठी नहीं होने पर स्वर्ण की अंगूठी इतना पवित्र। कुशा में त्रिदेव का वास है, किस कारण से? मात्र उसी अमृत के कलश को लेकर के चला। व्यापार बढ़िया, लीजिए साहब, इसको तक्षक डसेगा, अमृत पी लेगा, डसने में 1 नहीं 1000 तक्षक कुछ नहीं होगा। महामना सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, वो काचा कोने पड़ा, वो सुधार, वो कथा हो। अरे इंद्र, तुम व्यापार करने आए हो, हमें क्या व्यापार नहीं आता? हमें भी व्यापार करने आता है, कांच के बदले हीरा ही लेना चाहते हो, चलो जाओ यहां से। और इंद्र आदि सामर्थ्यवान देवताओं को भी पुरस्कृत किया। यद्यपि सारे देवता फिर उसके बाद कथा सुने, मगर वो जो व्यापार आदि की चर्चा है वह नहीं बनेगी। अब उसी कथा को जब शौनक ऋषिगण सुनना चाहते हैं तो प्रसंगवश सूत जी हम कथा प्रारंभ करते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी सभी जगह से भ्रमण करते हुए दक्षिण भारत से मध्य भारत से पश्चिम भारत, इन सभी जगहों से होते होते वो वृंदावन धाम पहुंच गए। और वृंदावन धाम में जब पहुंच गए, वहां क्या देखा? एक स्त्री है तो छाती पीट पीट के रो रही है, माथा पकड़ पकड़ के रो रही है। अनेक शास्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा में उपस्थित हैं, सहयोग में उपस्थित हैं, और इन सब को करने के बाद भी वो रो रही है। ऐसी अवस्था में नारद जी देख रहे हैं सारी दुनिया ही दुखी है, तो फिर क्या करना, कितना दुख दूर किया जाए। नारद जी निष्प्रिय भाव से दर्शन करते हुए आगे चल रहे हैं। अब उस देवी ने देख लिया कि नारद बाबा जा रहे हैं, तो निवेदन कर दिया, नारद जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, दर्शनम तब लोकस्य सर्वताग हरोपरम। रुक जाए। नारद जी ने बोला, क्या बात है? अरे देखिए ना, मेरे दुख को दूर कीजिए। तो कौन है, तुम्हारा परिचय क्या है? मैं नहीं जानता तुम। परिचय पूछा कर, जानते हुए भी यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर इंट्रोडक्शन। सभ्य समाज में परिचय देने लेने की प्रक्रिया है। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं ये हूं, मेरा नाम नहीं जानता, तो मेरा अपमान होगा, तो ये व्यर्थ है। पिता सहित लीन निज नाम। भगवान श्री राघव सरकार जहां भी जाते हैं अपने पिता के साथ अपना नाम भेजे।
परिचय देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अस्तु। अपना दुख सुनाया कि मेरा नाम भक्ति है, कि मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, वृद्धिम कर्नाटक एकता, कर्नाटक में पड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र पूजित हुई, गुजरात में चली आई तो बूढ़ी हो गई, अब वृंदावन में आई हूं तो मैं युवती हुई हूं, लेकिन मेरे बच्चे अभी बूढ़े हैं, महायुवती है, बच्चे बूढ़े, बड़ा दुख है। नारद बाबा ने प्रयास किया बहुत तरीके से, लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहे, कभी कभी आंखें खुलती लेकिन फिर वैसे नहीं थे वैसे। हरि भक्ति, तुम्हारे प्रति तो केशव के हृदय में बड़ा ही प्रेम है। तुम्हारा एक परिचय है जो तुमने नहीं बताया, गौरव से हीन परिचय ही संत को भाता है। अकिंचनता, उपासना में नैष्य अनुसंधान, यानी स्वयं को निम्न स्तर का समझने की चेष्टा करना और तब भगवान की उपासना। यह अनुसंधान बड़ा महत्व रखता है। इसलिए संत रीझ गए, बोला कि तेरी परिचय मैं जानता हूं। देखिए पहले नहीं जानते थे, बाद में जान गए, कैसे जान गए? तो ये पूछना जो है ये एक तरीका है व्यक्ति के गंभीरता को, रहस्य को समझने का। बताया कि भक्ति और मुक्ति दोनों को भेजा था, लेकिन कलयुग में मुक्ति निराश होकर चली गई और तुम्हारे कहने पर ही वो आती है, और आज तुम्हारी ऐसी दशा, चिंता मत करो। भगवान श्याम सुंदर के सुवर्ण संकीर्तन से ही वृथा खेद ऐसे पाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण शरणा भोजन स्मरण दुखम भविष्यति। एक सूत्र बताया कि जब भी जीवन में दुख हो तो गोविंद का स्मरण कर लो, दुखों का नाश है। गोविंद अवश्य में स्मरण दुखम भविष्यति। भगवान बहुत आदि कर दिया, लेकिन फिर भी जब प्रसन्नता नहीं हुई, स्वस्थ नहीं हुए, वचन देकर के चले चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और स्वस्थ करूंगा, कोई न कोई विधि विधान निकालूंगा। यहां से भगवान के इस रहस्य को उद्घाटित करने की चेष्टा से नारद जी चलते चलते कहां पहुंच गए? नारद बाबा पहुंच गए बद्री विशाल, और बद्री विशाल में उनके उदास मुख को देख करके सनत कुमार चारों भैया ने प्रश्न पूछा है कि क्यों उदास हो? तो उन्होंने सारा प्रसंग उनको सुनाया कि भक्ति के दुख को दूर करने के लिए मैं इस प्रकार से अनुसंधान कर रहा हूं। ध्यान देंगे, कई बार ये शंका आती है कि कथा किसने किया? सनत कुमार चारों भाई आदि ने। ध्यान देंगे, हर जगह कुमारा ऊंचो शब्द है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात कभी ये भैया, कभी वो भैया, कभी वो भैया, कभी वो भैया, चारों भैया मिलकर के भागवत की कथा को सुना रहे। यह भी एक शंका का विषय है कि चारों आदमी बोल रहे थे कि एक बोल रहे थे, कुमारा ऊंचो, बहुवचनार्थ, चारों का नाम हर जगह है, चारों एक साथ भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं। अब भगवान की महिमा का गायन करते करते उन्होंने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो, जिसके सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब निकृष्ट पुष्ट हो जाए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब नारद जी ने तो तटमानंद नामक हरिद्वार में आनंद नामक किनारा, हरिद्वार आनंद का किनारा क्या है? हरि का द्वार ही तो है। तटमानंद नामक, जहां हरि का द्वार है वहीं आनंद का घाट पहुंच गए। भगवत स्मरण, भगवत कृपा से कथा प्रारंभ शुरू हुई। कथा बड़े भाव से किया गया, कथा की महिमा का बखान किया गया। किस कथा के सुनने से सभी प्रकार के दोष जो भी कुछ मनुष्य ने किया है उन सभी दोषों का नाश होता है।
और साप्ताहिक भागवत सबसे पहली बार सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाया। आगे इन सभी रहस्यों को करते करते भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुनते सुनते एक अद्भुत घटना हुई कि वहां जय जयकार मचने लगा। भक्ति रानी प्रकट हो गई और भक्ति रानी जो प्रकट हुई, भक्ति सुतौ तो तरहु गहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा ग्रासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचे मामा ने मोहर बदल झूमती हुई ज्ञान वैराग्य को लेकर के खड़ी। यह अचरज देख करके नारद जी धन्य धन्य हो गए। वो धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा कि जिस कथा को सुनने का प्रभाव ऐसा है कि कहाँ वृंदावन में भक्ति रानी अस्वस्थ थी और औषधि कहाँ पिलाई जा रही है? हरिद्वार में। परिणाम यहाँ स्वस्थ होकर के आप हरिद्वार पहुंच जाती हैं और इस प्रकार से सुंदर दर्शन प्राप्त होता है। अब नारद जी ने पूछा, आचार्य श्री यह सिर्फ यही घटना थी कि और भी कोई घटना हुई? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कोई एक तो हमें और भी सुनाएंगे। सुनो, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं हो रहा। उनकी एक पत्नी भी जिसका नाम था धुंधली, बड़ी ही सुंदरी, घर के कार्यों में कुशल। घर के कार्यों का मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई, घर का मेंटेनेंस, इसमें कुशल, लेकिन कलह प्रिय। सुंदरी है लेकिन माननीय भी है। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कहते हैं आधा धन दान कर दिया गया, अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान करके संतान हो जाए। दुखी होकर के एक बार सरोवर में सोचे कि डूब करके मर जाए। अब मरने के लिए जब चल रहे साहब, वहां एक महात्मा, क्या कर रहे हो ब्राह्मण, क्यों रोते हो? मुझे कोई संतान नहीं है, बड़ा दुख है। लाकि सत्य जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा, तेरा 7 जन्म में तुझे संतान नहीं। अब तो बोला यही सुनाना था तो क्यों माथे की लकीर देखी? इस जन्म में तो आत्महत्या करूंगा 7 जन्म और आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या बहुत बड़ा है। चाणक्य ने यहां तक कहा है कि जो आत्महत्या करे उसके शव का श्राद्ध भी न करो। इतना बड़ा पाप। जो आत्महत्या करे उसके शव को उठा करके जंगल में फेंक दिया जाए। चीलकों में कुत्ते गीदड़ भालू नोच के खाएं उसे, उसके लिए कोई रोई नहीं। जितना रोता है वह उतना अपने पुण्य का नाश करता है। इतना बड़ा पाप आत्महत्या, क्योंकि भगवान ने हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीवन में सुख और दुख की गाथा लिखी है। भगवान के भजन से यदि सुखी होना होता तो शबरी झाड़ू मार के नहीं रह जाती। माता शबरी के हाथ की शोभा झाड़ू नहीं रहती। द्रौपदी के जीवन की शोभा अक्षय पात्र में चिपका हुआ साग का टुकड़ा नहीं रहता। विदुरानी के जीवन की शोभा वह केला का छिलका कभी नहीं होता। सुदामा के उस चूड़े की गाथा कोई नहीं गा रहा होता यदि भगवान की सेवा का उद्देश्य सामर्थ्य होता तो रावण जैसा, कंस जैसा कोई भगवान का भक्ति नहीं।
लेकिन भगवत बंधुओं, भगवान के भजन का मूल उद्देश्य तो भगवान की स्मृति। तब दास तब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्या भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लो। मुकुंदमाला स्तोत्र का स्वाध्याय करें, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त सातवीं पीढ़ी के भी दास मुझे मान लोगे ना, तो कहते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। दास्यता का नैच्छिता नित्यानुसंधान का भाव ही भगवत भक्ति का प्रसाद है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान आप जानते हैं तुम्हें बच्चा नहीं होगा, अब तो बड़े दुखी हुए। महाराज जी ये सब बातें मत कहो, मुझे बड़ा दुख लगता है। आपको तो कुछ करना है तो मुझे कुछ कृपा करो, कोई तंत्र कोई मंत्र करो। महाराज जी ने देखा बड़ा रो रहा है, तेरी फल लिया, कहा ले जाओ। देव की सुध गोविंद अपने देह में करने कृष्ण तो मंत्रित कर दिया और ये मंत्रित करके वह फल दे दिया, जाओ फल को खिला देना अपनी पत्नी को। एक जगह लिखा है, हास्य में कहते हैं देहाती मसला में, कपार में लिखा हो रोड़ा तो खाओगे पेट पकौड़ा। रोड़ा मतलब समझे कंकड़ी। तकदीर में लिखा हो रोड़ा तो कहाँ से खाओगे पेट पकौड़ा। अब तकदीर तो वही लिखी थी, वो फल ले दिया और फल जाकर के अपनी पत्नी को दिया, देवी इस फल को खा लेना। महाराज से बड़ी आरजू विनती करके मान नहीं रहे थे, वो तो तरह तरह का उपदेश दे रहे थे, मैंने दे दिया, अब तुम इसे ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सामने फल है और एक आईना लगा करके धुंधली बैठ गई। एक तरफ अपने को नक्श से शिक देखे, एक तरफ ही छोटा सा फल देखे। इस फल को खाने से क्या होगा? यदि गर्भ ठहर गया तो मुझे सबसे सुंदरी सभी कहते हैं। मोहल्ले में ब्यूटी क्वीन हूं मैं, मेरे चाल की प्रशंसा है, मेरे यौवन मेरे रूपशील की प्रशंसा है। इस फल को खाते ही एक तो सबसे पहले मेरा शरीर विकृत हो जाएगा, मैं कृष्णोदरी नहीं रहूंगी। सुना है प्रसव में बड़ा कष्ट होता है। मेरे पति मेरे हर एक कष्ट को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो कष्ट का समुद्र है। यदि गांव में कहीं आग लग गया तो सब भाग जाएंगे पेट लेकर के, मैं कहां भाग पाऊं। मैंने कहने बहुत बटोर रखे, कहीं डकैती हो गई मैं मरी जाऊंगी, भाग भी नहीं पाऊं। उस फल को लिया और गौ माता के नाली में रखा। प्रेम जो भक्तवत्सल भगवान की आरे को हरिनाम। जो भी हम लोगों के यहाँ हम लोग सोचते हैं कि यदि कुछ चावल घर पर बच जाता है, कुछ रोटी बच जाता है, सबसे पहले याद किसकी आती है? गौ माता। घर में भी जब बच्चे छोटे थे तो पहले बच्चों को खिला करके बची हुई भोजन माँ करती थी। माँ बड़ी हो गई, बच्चे बड़े हो तो माँ भी बड़ी हुई, तो अब उस माँ को भी लगा कि मेरे से बचा हुआ है, मुझसे भी बड़ी कोई माँ मिलनी चाहिए। तो हृदय खुद बोलता है गौ माता तो है, माँ ही आपसे बची हुई भोजन। यद्यपि प्रथम रोटी गौ की है, गौग्रास है, इसके होते हुए भी हम सभी के हृदय में यदि रोटी बच जाए, सब्जी बच जाए, चावल बच जाए तो मन में भाव आता है, अरे घर में कोई गौ होता तो खाता, इतना अन्न बर्बाद मत करो। यानी हम बचा हुआ शेष बच्चों से एक रोटी माँ खा लेती है, वैसे बची हुई रोटी दरवाजे पे गौ रहती तो चिंता नहीं था, 4-10 रोटियां ज्यादा भी बनती तो वो गौ माता खा लेती। भक्तवत्सल भगवान की यहाँ भी उसके जीवन में धुंधली के जीवन को भी गौ माता ने दूर किया। गौ माता ने, धुंधली ने अपनी बहन से व्यापार कर लिया। व्यापार मतलब उसको गर्भ था, बोला कि पैसा दे दोगे तो मैं अपना गर्भ दे दूंगी। अब पति को कहा देखो जी फल खा लिया है, अब यदि संतान हो गया तो तुम्हें तो कुछ आता जाता है नहीं, मैं अपनी सखी के यहाँ जाती हूँ।
अपनी दीदी के यहाँ वो मेरा देखभाल करेगी, गई वहाँ से अपना बच्चा लेकर के चली गई। उसके कुछ दिन बाद जो है एक और बच्चा, तो जो धुंधुली जिस बच्चे को लेकर के आए उसका नाम भी प्रदर्शन करना था, प्रेम, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जो ज्यादा कसम खाए वो सबसे बड़ा झूठा होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आपने देखना है कि जो ज्यादा कसम खा रहा हूँ, भैया मैं कसम खाता हूँ, वो समझ लो कि ये 50% जीवन में उससे ज्यादा झूठी हो। और जो सच बोलने आते होते हैं ना, उनको कसम खाने बड़ा डर लगता है, वो फिसलते रहते हैं, भगवान का कसम खाओ, ये क्या बात है, वो बचेगा। लेकिन जो जितने ज्यादा झूठ बोलने वाले हैं वो तुरंत भगवान को कहो तो छू करके भी कसम खा लेंगे। उनके लिए रोज की बात है, कोई शंका नहीं। धुंधली ने एकदम मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है। पति क्या है? भगवान को है, पति परमेश्वर। विवाह के समय यदि स्त्री लक्ष्मी थी, वधु, तो वर क्या थे? नारायण थे। विवाह के समय यदि वधु जानकी थी, तो वर क्या था? राम थे। दोनों का सम्मान है। प्रणाम स्वरूप झूठ बोल करके कि मेरा बेटा, तो बेटे का नाम रखा गया धुंधुकारी। और गौ माता ने जो बच्चा लिया, उस बच्चे का कान बड़ा बड़ा गौ के कान के साथ बोला इसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण महापंडित, धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा विद्वान हुआ, शास्त्रों का वेत्ता हुआ। और धुंधुकारी जो है बड़ा सत्यानाशी, कोई दुष्कर्म छोड़ने को तैयार नहीं, सब करेगा। गोकर्ण कभी कभी तीर्थाटन दर्शन आदि के लिए चले जाते हैं। एक बार भ्रमण करते हुए लौट करके घर आए तो पिता को चिंतित देखो, पिताश्री क्या बात है, क्यों परेशान है? पिता अपने बेटे धुंधुकारी के कर्मों से परेशान थे, सारा दुखड़ा सुनाया। गोकर्ण ने कहा, पिताश्री देस्ते मां सुहृदे विमतिं त्यजतुं जया सुतादिषु सदा विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देवेस्ति मां सुहृदे विमतिं त्यजतुं। इस शरीर का निर्माण जो हड्डी से है, चमड़े से है, रक्त से है, इस चमड़े को थोड़ा कट जाने दीजिए। और जो भीतर निकला होता है मांस, कितना सुंदर लगता है। कई लोग को ऐसा देखते हुए उनको चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है। इतना ही तो सुंदर शरीर है, एक पर्दा लगा है साहब बस। जैसे कहीं पर कोई कपड़ा फटा होता है, पता चले पहनने के बाद तो उसको लोग छिपा देते हैं ऐसी चालाकी से कि भैया मैं तो ऐसे ही क्रीच, ये मेरा बढ़िया फेवरेट है, थोड़ा पीन इधर उधर से लगा के काम चला दो। उस तरीके से शरीर को एक पर्दे से ढक दिया। इस पर्दे का नाम है चमड़ा। अस्थिमां सुहृदे विमतिं त्यजतुं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चा। ये जो मैं मेरा के चक्कर में पड़े, समस्त ममता के बंधनों का त्याग करो। पश्यानिशं जगदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। इस संसार को तुम क्षणभङ्गनिष्ठ देखो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त जाने खिली न कलिकाल उछाल लिए फिरता, न जाने कब ये क्या हो जाए, कल का क्या भरोसा। आप तो पिताजी धर्मम भजस्व सत्यम। धर्म कौन है? धर्म साक्षात पुरातन पुरुष परमात्मा। त्यजलोक धर्म, सांसारिक वृत्ति का त्याग कर। धर्मम वज्रम त्यजलोक धर्मां सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। सेवस्व साधु पुरुषां, जो साधु सज्जन लोग हैं उनकी सेवा करें। जहि काम तृष्णा,
और अपने मन की कामनाओं की नाश करते हुए अन्य सदोष गुण चंदन माशुभक्त्वा सेवा कथा समहो नितराम विभक्तम। अन्य सदोष गुण चंदन माशु, अन्य के दोष गुण में दोष की तो चिंता छोड़ी में भगवत बंधुओं दूसरे के गुण में भी जाने आकर्षित ना हो। ये माइनस प्लस का एक अवस्था के बाद पाप और पुण्य को छोड़ने का अवस्था कब आएगा? पाप को छोड़ने का रिहर्सल कर रहे हैं बचपन से, सुना डज एंड डोंट्स, बुरी चीजें मत करो, अच्छी चीजें करो, ये तो बचपन से चल रहा है, उचित अनुचित, सही गलत। लेकिन सत्य जाने कि जब वैकुंठ के गमन के मार्ग का स्वाध्याय करते हैं तो विरजा नदी आता है, और उस विरजा नदी में यदि कहीं से पुण्य का तनिक मात्र लेश मात्र भी है तो उसको भी वहां पर हटा दिया। क्योंकि जैसा निष्प्रपंच निरंतर स्वरूप में आत्मा को भेजा गया है, उसी प्रकार से वह आत्मा आनी चाहिए, उसमें कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। तो पाप तो नहीं हो, पुण्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य होने से क्या होगा? कर्म की गति बची रहेगी। पुण्य से तुम दान कर सकोगे, ऐश्वर्य को भोग सकोगे। यदि पुण्य तनिक मात्र भी रह गया तो उसे विरजा नदी में आचार्यों के द्वारा स्नान करके उस पुण्य का भी नाश कराया जाता है। ये पुण्य का नाश संसार में कैसे होगा? ये तभी होता है जब सारा पूजन आदि करने के बाद अंतिम में ब्राह्मण देवता आपसे बुलाते हैं, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, श्री कृष्णार्पणमस्तु, सियावर रामचंद्र भगवान की। आपसे चतुराई से क्या करते हैं कि आपका सारा पुण्य जो है सो भगवान के श्री चरणों में समर्पित करा देते हैं, और आपको कहते हैं पीठ ठोके, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारा वरदान होगा। तुम्हारा पुण्य तो गोविंद के चरण में पटकवा दो। बोल भक्त वत्सल भगवान कृष्णार्पणमस्तु, जो किया वो भगवान को समर्पित करा दिया। तो भैया बचा क्या? बचा तो तुम जानो, खड़क लाल गिरधारी, कुछ नहीं बचा। लेकिन बड़ी चतुराई से आचार्य वहां का पीठ ठोके कहते हैं, तुम्हारा पुण्य अक्षय हो गया, अब तुम चिंता मत करो। अक्षय क्या? वो अक्षय के चरणों में समर्पित हो गया तो अक्षय हो गया। तुम्हारे पुण्य से सकल लोक का कल्याण होना। माता यशोदा जो दूध पिला रही थी, तुम कन्हैया थोड़े दूध पी रहे थे। कन्हैया के मुखमंडल में उपस्थित सकल चराचर जगत उस दूध के अभिषेक से अभिषिक्त हो रहा है। अर्थात अपनी मां के दूध से हर जड़ चेतन को भगवान ने अभिषिक्त किया। अर्थात अपनी मां का तो कर्ज है ही है, गौ माता का तो कर्ज है ही है। भगवत बंधुओं नीति से विचारेंगे तो यशोदा नंदन ने मैया यशोदा के दूध का भी कर्ज सबके माथे पर रख दिया। मेरा कर्ज तुझे समझ आवे ना आवे, मेरी मैया को कर्ज याद रखियो, और मेरी मैया के कर्ज उतारने का सीधा रास्ता है भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। मेरा नाम लेना, मेरी मैया का कर्ज उतर जाएगा। नहीं लिया तो मेरी यशोदा मैया के दूध से जो मैंने पूरे सृष्टि का पालन किया है, वो कर्ज का एक छींटा तुम्हारे माथे पर भी है, वो कर्ज रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पिता से सब छोड़ दीजिए। पिता के कहने, गोकर्ण के कहने पर पिता से चल पड़ते हुए जंगल में गए, दशम स्कंद का पाठ करने लगे। सेवा कथा रसम हो, दो रस है, भगवान के भक्तों की सेवा का रस और भगवान के भक्तों के बीच के संबंध का रस, उसकी कथा का रस। दो ही तो रस। भगवान की महिमा को जब पढ़ते हैं तो उसमें रस नहीं लगता, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त के बीच का जो संबंध जब उसका स्वाध्याय करते हैं तो बड़ा ही रसमाधुरी रसिक स्वरूप में वो करता समय प्रस्तुत होती है। तो सेवा तथा रसमो, दो रस। जिसने कभी किसी को जिमाया नहीं हो, उसे लंबे लंबे लंगर चलाने का क्या आनंद आता है वो पता नहीं।
उदरम भरणो जीवा वराता कूट भाषणा, पेट भरेगा कब तो फिर, और पेट तो कभी भरना ही नहीं। तो बहुत से सामान्य जीव की स्थिति यह है कि वो अपने पेट को भरना चाहता है कि महाराज पहले मेरी पेट तो भरे, मेरी जरूरत तो बने, लेकिन यह जरूरत तो भरने से रही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, यह जरूरत भरने से, यह जरूरत नहीं। अतः भगवान की सेवा, जिन आचार्य की कृपा से हम सभी को यह अवसर मिलता है, वह हमें भगवत संगति का एक तत्व प्रदान करता है। बड़ा सुंदर एक रहस्य है। एक आचार्य ने उपदेश किया, यदि हीरा हो उसको किसी कपड़े में बांध दो, फटे चिपड़े में बांध दो, बढ़िया मलमल में बांध दो, सिल्क में बांध दो, ऊनी कपड़े में बांध दो, भीतर हीरा क्या रहेगा? हीरा है। भगवान और भगवान के भक्त के बीच का जो संबंध का रस है, वो किस कपड़े से बांधा जा रहा है, अर्थात आप किस नजरिए से देख रहे हैं, निर्भर नहीं करता। हाँ, तो जिस नजरिए से देखो, सांसारिक नजरिए से देखोगे तो भी बड़ा प्यार नजर आएगा, और अलौकिक अध्यात्म की नजर से देखोगे तो भी बड़ा लिख जाएगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की वन में गए और अपने शरीर का वन में ही त्याग किया। इधर गोकर्ण एक बार यात्राओं को करने निकल पड़े। दुदुकारी ने क्या किया, 5 वैश्याओं को घर में ले आया, इधर उधर से लूटता, माल बटोरता, भरण पोषण करता, और 5 वैश्य। अचानक एक बार की बात है, उन वैश्याओं के श्रृंगार में कुछ कमी थी, कुछ डिमांड हुआ, तो उसने मां से बोला, मां बताओ माल कहाँ दबा रखा है, सोना चांदी गहना कहाँ है? क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये दत्तया नचेत, बता वो धन कहाँ रखा है तूने? यदि नहीं बताएगी तो लत्तया नचेत, लाते लात मारेगा। जब कोई अपना शब्द के बाण मार देता है ना, परायों के तलवार से भी ज्यादा पीड़ा तब होती है जब कोई अपना शब्दों के व्यंग्य बाण मार। सती प्रसंग में महादेव ने यह उपदेश दिया कि सती, अनेकानेक शस्त्रों से क्षत से बहता हुआ रुधिर की धारा एक शूरवीर को गिरने नहीं देती, उसका मनोबल नहीं देता, लेकिन जब कोई अपना कठोर वाणी बोल देता है तो वह शूरवीर आहत होकर के अचेत हो जाता है, निर्बल हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निरुद्यमी हो जाता है, निष्पराक्रमी। अर्थात मां इस कष्ट को न स्वीकार कर सकी और मां भी। अब गोकर्ण भी आए, उससे पहले धुंधुकारी को क्या किया, वैश्याओं ने सोचा कि ये रोज चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो फांसी लटकाया, और लटका करके फांसी से भी जब नहीं मर रहा था तो जो चूल्हे के पीछियाँ चलती हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो लेकर के मुंह में कोच करके तड़पा के उसको मार दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की परिणाम स्वरूप वह तड़प करके मर गया। उसके लाश को लिया और ले करके पीछे कुआं में फेंक दिया। गोकर्ण जी घूमते फिरते अपने घर आए और आ करके उन्होंने देखा घर एकदम खाली है, भाई पता न जाने कहाँ चला गया, और इस प्रकार से दुखी होकर के गोकर्ण जी यह चिंतन कर रहे कि क्या करें क्या करें आदि बहुत सारी बातों को लेते हुए अपना टिटिया बिछाया
और खटिया बिछा करके आप सो लो। तुरंत उसी जगह पर एक भैंसा आता है। घर के भीतर भैंसा कैसे? कुछ इनमें कुछ हस्ती, कभी बकरा, कभी हाथी, कभी देवता, कभी राक्षस। बड़े अचरज में पड़े, समझ गए कि यह कुछ माजरा दूसरा है। अभिमंत्रित जल लिया और छिड़का और देख करके बोला, तू कौन है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि पुकारेति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी और मैंने अपने पाप से अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर। अरे भैया, मैंने तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध किया। भैया, गया श्राद्ध कभी न मुक्तिश्चेत भविष्यति। सैकड़ों बार मैं गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सैकड़ों बार, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अंतिम में गोकर्ण बड़े चिंतित हुए। अगले दिन उन्होंने बैठ करके सबसे मंत्रणा की, चर्चा किया, चिंतन किया कि भैया मैं अपने भाई को कैसे स्वस्थ करूं। तो सब लोगों ने अलग अलग विचार दिए। अंत में निष्कर्ष यहाँ पहुंचती है कि हे गोकर्ण, आप तो बड़े तपस्वी हो, क्यों नहीं आप साक्षात तो धर्म साक्षी सूर्य है, उन्हीं से आप कुछ पूछो। सूर्य देव से ही उन्होंने इस रहस्य को जानना चाहा, पूछना चाहा। उन्होंने कहा, जाओ तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, उससे धुंधुकारी के दोष का नाश हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल नवमी को यह कथा गोकर्ण ने प्रारंभ की। जब सारी कथा हो गई तो इसके बाद एक दिन एक घटना घट रही थी कि एक सात घाट के पास में धुंधुकारी स्थान प्राप्त करके बैठे। पहले दिन पहले बास का घाट, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवें दिन सातवां घाट। सब लोग आश्चर्य में देखे कि उस बांस को फाड़ करके चतुर्भुज स्वरूप में वो जीवात्मा प्रस्तुत है और उसको ले जाने के लिए वैकुंठ से पार्षद आ गया। गोकर्ण जी ने वहीं पर कहा, सावधान, मेरा निवेदन सुने। जय श्रीमन नारायण। पार्षद ने बोला, बोलिए क्या बात है? तो भैया, कथा तो हमने सबको सुनाई, ये मेरे भैया बस को क्यों ले जा रहे हो? क्या सभी बहरे थे? कथा किसी ने नहीं सुनी क्या? या कथा सेलेक्टिव मोड में चलती है, इसको काम करेगी, इसको नहीं करेगी? क्या नियम है, क्या विधान है? कथा सुनी तो सबने, मगर मानी कितना, परसेंटेज क्या था, डिपेंड करता है। माना कितना? नहीं मानने के कारण यदि कोई बिजली का तार हो और उसको आप लकड़ी से छुएंगे तो झटका लगेगा? नहीं लगेगा। अब बिजली है कि नहीं, थोड़ा हाथ से छू करके देखेंगे, थोड़ा पता चलेगा। माया के पर्दे को लगा करके यदि भगवत दर्शन, भगवत अनुभूति करेंगे तो अमूमन है कि वो दर्शन असाध्य है। अतः धुंधुकारी को लेकर के गए, दोबारा कथा का आयोजन किया गया और दूसरी बार जब कथा हुई है तो सातवें दिन बहुत बड़ी संख्या में ऊपर से विमान आए, सभी को लेकर। आश्व चांडाल जाते, कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, चांडाल, पशु पक्षी, चिड़िया चुनमुन जितने थे, पशु पक्षी में ये सभी के सभी मुक्त हो गए, सभी को मुक्ति की प्राप्ति। और भगवान वैकुंठनाथ
भगवान गोलोक बिहारी तो साक्षात अपना बंसी आदि स्वरूप लेकर के नटवर गिरधर के स्वरूप में वहां उपस्थित होकर के गोलोक की ओर गोकर्ण को लेकर के स्वयं चले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। आगे शरद कुमार जी ने साप्ताहिक विधि के कथा के विधि को बताया कि कुशल वैष्णव ब्राह्मण के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा को सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कथा कैसा करना चाहते हैं। अब साहब बहुत लोग कहते हैं कथा ऐसी कथा वैसी, कथा कैसी भी नहीं होती। एक हलवाई आया है, आप चाहो तो आलू की भाजी बनवा लो, चाहो तो आप रसगुल्ला स्वाद चख लो, ये आप पे निर्भर करता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कथा कैसी है? विवाहे या दृशम वित्तम तादृशम परिकर। विवाह के तरीके से कथा का आयोजन किया जाए। विवाह तो गरीब की बेटी का भी होता है, झोपड़ी में शादी नहीं होती क्या? जिन पुरोहितों को सभी व्यापार में सबसे बड़ा लोभी कौन होता है तो पौरोहित है। सबसे बड़ा लोभी जग प्रसिद्ध है, पुरोहित सबसे बड़ा लोभी होता है। लेकिन शायद सोनार का 1 ग्राम सोना किसी गरीब के कुटिया के घर में जाए ना जाए, किसी कपड़े वाले का सिल्क का कपड़ा उस गरीब के घर में जाए न जाए, लेकिन पुरोहित का एक मंत्र उसके घर में जरूर पहुंचा जाता है कि नहीं जाता? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोभी है पुरोहित, उसकी चीज चली जाती है गरीब के घर में। और जो शुद्ध व्यापार करने वाले जितने लोग हैं, जो सांसारिक वृत्ति को कर रहे हैं, इन सबों की सामर्थ्य के अनुसार ही चीज प्रवेश करती है। आज भी वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, आज भी गांव में चले जाएं, गांव में पुरोहित आपके मंगल की कामना करता हुआ दिखता है। आप पुरोहित को अपने गांव के छोड़ करके शहर में चले आए हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो पुरोहित आपके बच्चों को अपने परिवार का बच्चा के रूप में दिखता है। जो आपके कुल पुरोहित हैं वो उसी लालित उसी प्रेम से, इस प्रेम का कोई कीमत नहीं होता। और थोड़ा किसी दूसरे व्यापार, किसी हॉस्पिटल में ही चले जाए, काउंटर पे, रिसेप्शन पे, क्या बात है भैया, अरे नहीं हम इलाज करवाए थे, तो कराए तो दोबारा तब आओ तब इलाज कराना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। सारी विधि व्यवस्था बताई संतों को, वैष्णवों को। कथा धावंतोप्यायु सर्वे प्रथम ये च वैष्णवः, जो भगवान श्रीमन्नारायण के श्री चरणारविंदों के हमने रसिक हैं, वे धावंतोप्यायु सर्वे तो दौड़े दौड़े आएंगे। कथा रस लंपटाः, लंपट शब्द एक अनुचित शब्द है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग किया गया। कथा रस लंपटा, लंपट शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दूसरे के घर को निहारे, दूसरे के संपत्ति को निहारे, दूसरे की चीज को बिना स्वार्थ के, मतलब नहीं हो फिर भी निहारे। देखिएगा बहुत लोग सड़क में चलते हैं, जहां जाना उसको छोड़ करके अगल बगल बहुत देखते थे, यह लंपट का है। कथा रस लंपटाः, उनको किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, बैठने की जगह मिली नहीं मिली, लेकिन वो कथा सुने चले जाते हैं। अतः भगवान के श्री चरणों में भक्ति जिस प्रकार से प्राप्त हो, उस सुंदर व्यवस्था से भगवान की कथा को सुननी चाहिए। इसके लिए कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आयोजन कर रहे होते हैं। वृक्षों के नीचे भी वही आनंद है जो महलों के भीतर आनंद आता है, बसंते हृदय प्रशांत अवस्था में जिस प्रकार से। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। कुंभ में जब जाते हैं और खिचड़ी में जो प्रयाग जी का रज मिला होता है तो कितना स्वाद आता है। 250 ग्राम 1 महीने में आ ही जाता है। अतः
इन सारे नियमों को पवित्रता के साथ कैसे कैसे करना, इन सारे नियमों का चर्चा किया और सप्ताह कथा का उपदेश किया। आइए भगवत भजन के साथ आज की कथा को हम सभी यह विश्राम देते हैं। दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं दिल कहता है वृंदावन में जाके छोड़ के दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाओ। दिल कहता है, दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रमाऊं। छोड़ के दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाओ। आ
2:30 बजे से उपस्थित होंगे, 5:30 तक, 2:30 से 5:30, 6 तक की कथा है। तो आप सभी जरूर कथा में उपस्थित हों। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भावी भगवान की आरती करेंगे बड़े श्रद्धा सुमन के साथ में। और अग्नि जलमालिन्ये नमः, रत्नेश्वरी नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धं च पुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम वेदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेको अस्मासु धत्सो। श्याम श्यामा के, 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 आरती करो मैं तो श्याम श्यामा के, आरती
शान्तिरन्तरं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोग्यः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि करो संशोध्य देवाभिवन्द्य हस्ते पुष्पाञ्जलिं मादाय